जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो कुशाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विंटर का समय चल चुका है। विंटर के समय में ज़्यादा फूल लगाए जाते हैं और इस समय मैं आपके सामने ये एक बहुत ही 2 कलर पत्ते वाला प्लांट होगा, आपके सामने मैं इसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही प्लांट लगाने होंगे। आप भी इसे कुछ इस समय लगाना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा रंगीन पत्तों से बनता है और हम इसे बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं। अम्ब्रेला को ज़्यादातर देखिए समर के समय में, बरसात के समय में लगाया जाता है और इस समय देखिए कुछ विंटर का समय है, तो विंटर के समय में भी देखिए ये बहुत ज़्यादा आपको कुछ रंग बिरंगी पत्तों से भरा हुआ दिखाई देगा और एक ही पत्ते पर देखिए 2 या 3 कलर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हमारे अम्ब्रेला प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम अम्ब्रेला प्लांट को कटिंग के द्वारा कुछ ले तो बहुत आसानी से इसे प्लांट में बनाया जाता है। और अभी तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इस समय कुछ फूल ज़्यादा से ज़्यादा ही आप कहीं पर भी देख पाते हैं, तो कुछ इस तरह के फूल होंगे कि वो हर तरह के पत्तियों वाले और सिंगल पत्तियों वाले और कुछ कलरफुल पत्तियों वाले फ्लावर होंगे। और देखिए मेरे पास ये एक अम्ब्रेला का प्लांट था, मैं इस पर कुछ आपको कलर दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि देखिए यदि आप इसे नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से 20 या 30 रुपये का छोटा सा पॉलीथीन बैग में मिल जाएगा। और इस प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम इसे हल्की हल्की धूप में भी रख सकते हैं। इस समय यदि कुछ देखिए कुछ कोहरा है तो कोहरे में भी बहुत आसानी से इनके पत्ते चल जाते हैं। कई बार देखिए हम कुछ इस तरह के प्लांट अपने घर में लगाते हैं कि उनके पत्ते विंटर के समय में ज़्यादातर गिरते हैं। इस प्लांट के देखिए पत्ते बहुत कम गिरते हुए देख पाया हो और इस समय मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। तो यदि देखिए पास से दिखाऊंगा तो देखिए इसमें कुछ छोटी छोटी आपको, मौसम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विंटर का है फिर भी देखिए पत्तियाँ, नई पत्तियाँ खिलती नजर आएगी। अम्ब्रेला के यही फ़ायदे होते हैं कि अम्ब्रेला को बहुत आसानी से हम किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगाए तो ये चल जाते हैं। और इनकी कुछ इस तरह की पत्तियाँ होती है कि देखिए कुछ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखिए यदि इसकी पत्तियाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो देखिए फूल की तरह डिज़ाइन देखा जाता है, फूलों की तरह इसकी पत्तियाँ होती है। और हमारे अम्ब्रेला प्लांट को परमानेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे हम जब चाहे कटिंग के द्वारा बना सकते हैं और जब चाहे लगा सकते हैं। अम्ब्रेला से बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जाते हैं। अम्ब्रेला को हम अम्ब्रेला क्यों कहते हैं, देखिए इसके नाम 2 होते हैं। मैं आपको पहला ही नाम बताने जा रहा हूँ और इसके कुछ इस तरह के 2 नाम देखे गए हैं और इसे 2 नामों से जाना गया है। क्योंकि देखिए इस प्लांट को 2 नामों से क्यों जाना गया है, मैं आपको इस समय तो यही बताऊंगा कि यदि मैं इसे आपको एक नाम से ही शेयर कर रहा हूँ तो मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्लांट को मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा ले सकता हूँ और इसकी इतनी ज़्यादा स्टिकें बन चुकी है कि इसकी मैं जहाँ जहाँ पर देखिए आपको कैमरे के द्वारा दिखा रहा हूँ वहीं वहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकें देख पा रहा हूँ। और इस प्लांट में देखिए ये सिंगल प्लांट है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो देखिए उसमें बहुत आसानी से 2 या 3 प्लांट भी हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। पर ये अम्ब्रेला सिंगल प्लांट है। इस सिंगल प्लांट में आप देख पा रहे हैं तो देखिए इतनी ज़्यादा पत्तियाँ, इतनी ज़्यादा स्टिकें बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ही ओल्ड पुराना प्लांट है। यदि हमारे पास कुछ इस तरह के ओल्ड प्लांट होते हैं तो हम उन्हें बहुत आसानी से सीजन देखकर कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। और मुझे भी देखिए कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इस समय तो मैं इसे आपके सामने विंटर में इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ, तो आप भी देखिए इसे हर मौसम में लगा सकते हैं। इसीलिए मुझे ये प्लांट आपके सामने शेयर करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि देखिए अम्ब्रेला से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। अम्ब्रेला हमारे कुछ फ़ायदेमंद प्लांट इसीलिए कहा जाते हैं क्योंकि देखिए हम इसे धूप में चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, विंटर में चाहे तो विंटर में भी रख सकते हैं। ये दोनों ही सीजन में चलता है। गर्मी में भी इसे हम देखिए कुछ ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी वाली धूप होती है और उसे हम कुछ बचा कर रखें तो ये बहुत आसानी से बच जाता है। कई बार हमारे कुछ गर्मियों में प्लांट कुछ इस तरह के होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में लगा कर कुछ धूप में रख देते हैं और वो धीरे धीरे कुछ धूप के कारण सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सर्दी में भी हम कुछ इस तरह के ही प्लांट देखते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से लगाते हैं और कुछ ओपन एरिया में रखना पसंद करते हैं। ओपन एरिया में देखिए रात के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोहरा होता है और विंटर के समय में ज़्यादा देखिए कोहरा इसलिए हमारे प्लांट के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनकी पत्तियों पर ज़्यादा देखिए कोहरे का असर होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि इस विंटर वाले और समर वाले प्लांट को आप
लगाना चाहे तो ज़रूर लगाएं। और मुझे देखिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, मैं यही कहूँगा कि मैं अपने इस प्लांट को आपके सामने इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ कि इसमें इतनी ज़्यादा स्टिकें बन गई है कि मैं देखिए जहाँ जहाँ से बहुत आसानी से इसे काट काट कर कटिंग के द्वारा बनाना चाहूँ तो बनाऊंगा। अभी तो देखिए मुझे कुछ समय लेना होगा, और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि मुझे कुछ इस प्लांट को कटिंग के द्वारा बनाने का समय मिलेगा तो मैं इसे समय निकाल कर बहुत आसानी से कुछ इतनी ज़्यादा कटिंग ले पाऊँगा कि मेरा प्लांट देखिए दोबारा से इसी तरह से मैं इन्हें इन्हीं स्टिकों में देख पाऊँगा। क्योंकि देखिए आगे आगे कुछ मौसम साफ़ होगा और जैसे जैसे विंटर का समय चला जाएगा। अभी तो देखिए मैं आपको यही बताऊँगा कि मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ, कलर वाली पत्तियाँ ही दिखा पा रहा हूँ। और जैसे जैसे देखिए कुछ समर का समय आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मौसम बहुत साफ़ है और कुछ हल्की हल्की धूप भी दिखाई दे रही है, तो मैं इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाऊंगा। इसमें से बहुत ज़्यादा कटिंगें लूँगा और उसे देखिए मैं इसकी कटिंग किस तरह से तैयार कर सकता हूँ, मुझे ये भी कुछ इसके बारे में बताना होगा। क्योंकि देखिए मैं यदि इसकी कटिंग कुछ समर के समय में काट काट कर कुछ बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनाऊंगा। इसे बहुत आसानी से काट कर किसी भी रेतली मिट्टी में लगाया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट में लगाया जा सकता है। देखिए कभी भी आप इसे कटिंग के द्वारा बनाने जा रहे हैं तो इसे मौसम देखकर बनाएं और इसे हल्की से हल्की छनी रेतली मिट्टी में लगाएं और बहुत आसानी से 15 या 20 दिन में ये कुछ कुछ देखिए नई जड़ों से बन जाता है। और मैं भी देखिए यही सोच रहा हूँ कि मेरा ये प्लांट बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है, तो आप भी देखिए अम्ब्रेला को ज़रूर लगाएं। अम्ब्रेला से बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए जाते हैं अम्ब्रेला को, इसीलिए कुछ अम्ब्रेला हम देखिए क्यों कहते हैं मैं बताऊँगी। देखिए कई बार इसकी कुछ पत्तियाँ एक छतरी की तरह देखी गई है। हमारे देखिए जितने भी अम्ब्रेला के प्लांट देखे गए हैं उनकी पत्तियाँ छतरी की तरह देखी गई है, तो हम इसलिए इसे अम्ब्रेला कहते हैं। क्योंकि देखिए जिस समय ये प्लांट अपनी पत्तियों से खिलता है और बहुत ज़्यादा स्टिकों से बनता है तो इसकी जगह जगह हर साइड में देखिए स्टिकें बहुत ज़्यादा फैलती है और ये प्लांट धीरे धीरे कुछ छतरी की तरह खिलता है। इनकी पत्तियाँ देखिए छतरी की तरह ही आपको दिखाई देगी, इसीलिए हम इसे अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। मैं देखिए आपको कुछ बात ये भी बता रहा था कि इसके 2 नाम होते हैं, मुझे अभी आपके सामने इसका एक ही नाम बताना होगा। और हमारे यदि एक प्लांट के 2 नाम होते हैं तो देखिए हम उन्हें बहुत कटिंग के द्वारा बना रहे हैं तो उसे देखिए निश्चित होकर बनाएं। और मैं यही कहूँगा कि देखिए मौसम अच्छा होगा तो मैं इसे बहुत आसानी से कुछ नई नई कटिंगों में तैयार करूँगा। और मैं देखिए गिनती कर भी बता सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो। देखिए अभी इसका कुछ इस तरह का समय है, ये देखिए विंटर में कुछ मुझे बहुत ही आसानी से कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका कुछ समय गर्मी वाला होगा तो मैं आपको देखिए कुछ इस तरह से दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से कटिंग से काट काट कर बनाऊंगा, यहाँ से भी कटिंग लूँगा, यहाँ से भी कटिंग लूँगा और वहाँ से भी कटिंग लूँगा। मुझे तो देखिए इस प्लांट में जहाँ तक कुछ 7-8 कटिंगें कुछ बनती दिखाई दे रही है, तो यदि मैं एक सिंगल प्लांट में से 7 या 8 कटिंग बना पाऊँगा तो देखिए ये प्लांट कितना फ़ायदेमंद है। और मैं आपको देखिए इसका प्राइस भी बता चुका हूँ। इस प्लांट को यदि आप नर्सरी से लेने के लिए जाएंगे, ये कहीं पर भी किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। आप इसे एक बार अम्ब्रेला बोल दीजिए, अम्ब्रेला का प्लांट बहुत आसानी से देखिए मिल जाता है और अम्ब्रेला को हम अपने घर में ही कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मेरा देखिए पास यदि अम्ब्रेला का प्लांट है, मैं देखिए आपको कुछ बातें ये भी बताऊंगा कि मैंने कई बार अम्ब्रेला की कटिंग काट काट कर अपने घर में बनाई है और वो बहुत आसानी से चल जाती है। तो हम देखिए आप भी इन प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ज़रूर बनाएं। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर में प्लांट लगा चुके हैं और हमारा प्लांट बहुत ओल्ड हो चुका है, 3 या 4 साल पुराना प्लांट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियों से भर गया है और हम उनकी कटिंग का क्या करें। आप कभी भी देखिए अपने प्लांट की कटिंग वेस्ट न जाने दें, उन्हें कुछ देख कर ही लगाएं। और हमारे एक ही प्लांट से यदि बहुत सारे प्लांट तैयार होते हैं तो हम उन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। और देखिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि ये कुछ सिंगल प्लांट है तो देखिए मैं आपको इसकी कुछ मिट्टी भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन चुका है और इसकी जड़ें कुछ बहुत ज़्यादा जम चुकी है और बहुत ओल्ड हो चुका है। देखिए जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूतें होगी उतनी ही देखिए इसकी स्टिकें बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये बहुत ओल्ड हो चुका है और इसकी देखिए साइड की कुछ मैं ओल्ड स्टिक दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए कुछ ओल्ड स्टिक है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड स्टिक है, पुरानी स्टिक है। और ये कुछ नए वाली स्टिक है, ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। और फिर भी देखिए ये भी बहुत आसानी से कुछ मैं समय लूँगा तो इस प्लांट को कुछ समय दूंगा तो ये बहुत आसानी से कटिंग में काम आएगी। तो आप भी देखिए अपने अम्ब्रेला को अपने घर में ज़रूर कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करें और इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कटिंग तैयार करें। और देखिए अम्ब्रेला की और भी वैरायटियाँ होती है। अम्ब्रेला की वैरायटियों में ज़्यादातर कुछ सिंगल कलर भी देखे गए हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलर भी देखे गए हैं। इस प्लांट में मैं देखिए आपको ऊपर से 2 कलर दिखा चुका हूँ और नीची साइड से देखिए इसका कुछ अलग कलर होगा। आप इसे ज़रूर लगाएं। अम्ब्रेला कुछ इस तरह का प्लांट है कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसे सर्दी में भी और गर्मी में भी बहुत आसानी से लिया जा सकता है।
और किसी भी आसपास की नर्सरी पे आप किसी भी समय से ले सकते हैं। तो देखिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया, आप इसे ज़रूर लगाएं।